आज के इस वीडियो में आप लोगों को हमारी अर्थव्यवस्था एक परिचय से संबंधित प्रश्न उत्तर का समावेश किया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप अंत में यह समझ पाएंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, इत्यादि बातों का आप वर्णन इसके अंतर्गत देख पाएंगे। जैसे कि अध्याय का नाम था अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो मैं कृष्ण मोहन झा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आप लोग भली भांति जानते होइएगा, जिस माध्यम से हम अर्थ उपार्जन करते हैं या अर्थ की प्राप्ति करते हैं या आर्थिक क्रिया के फलस्वरूप हम लाभ अर्जन करते हैं, आय की प्राप्ति करते हैं, तो उस सभी क्रियाओं के योग को, सम्मिलित रूप को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ यानी धन, रुपया, पैसा, और व्यवस्था यानी उसका जुगाड़ लगाना, किस माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। तो इन सम्मिलित रूप को हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम अर्थ की उपार्जन करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह हम परिभाषा कुछ इस रूप में लिए हैं, बिल्कुल छोटा परिभाषा लिए हैं। आप इसे अपने नोटबुक पे लिख करके याद कर सकते हैं। आप नोटबुक वीडियो स्टार्ट करते ही नोटबुक लेकर के तैयार हो जाइए, पेंसिल पेपर लेकर के तैयार हो जाइए और लिखना शुरू कर लीजिए, अच्छा रहेगा। जैसे कि इसका हम परिभाषा लिए हैं, अर्थ उपार्जन की दृष्टि से की जाने वाली क्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं। बिल्कुल सटीक और छोटा परिभाषा लिए है, अर्थ उपार्जन की दृष्टि से की जाने वाली क्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे कि आपको पता है कि कृषि प्रधान क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, तो जहाँ पे कृषि से संबंधित कार्य किया जाता है, कृषि से संबंधित कार्य करके लोग आय प्राप्त करते हैं, तो वो कृषि क्षेत्र हो गया। कृषि क्षेत्र से हम आय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उद्योग है, तीसरा व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है तथा संचार एवं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिससे हम अर्थ उपार्जन कर सकते हैं। उन क्रियाओं को संपादित करके, वो क्रिया करके हम अर्थ उपार्जन कर सकते हैं। तो ऐसे सभी क्षेत्रों को हम अर्थ उपार्जन के क्षेत्र कह सकते हैं, और जिनसे हमें अर्थ की प्राप्ति होती है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह आप इसे लिख करके याद कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अर्थ उपार्जन के आधार पर अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 क्षेत्र माने गए हैं। कौन कौन से क्षेत्र? मुख्य कितने क्षेत्र माने गए हैं? मुख्य 3 क्षेत्र माने गए हैं। अब वो कौन से हैं भैया? तो वो है, पहला यदि आप देखिए तो वो है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो मूल आधार क्षेत्र होता है, जो सीधे सीधे प्रकृति पर निर्भर होते हैं, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर। इसके अंतर्गत कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य का समावेश किया गया है। इसे अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। जो प्राथमिक रूप से होते हैं उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। चल, इसी के बाद दूसरा नंबर है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग से रिलेटेड होते हैं उसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। फिर है तृतीय क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था से आपसे यदि कोई पूछता है अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आप इसे लिख करके भी याद कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जा करके आप जरूर वीडियो को लाइक करें। यदि इसी तरह के वीडियो आप बराबर पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे और आप तक वह तुरंत पहुंचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अर्थव्यवस्था, अर्थ उपार्जन के आधार पर अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र का उदाहरण सहित वर्णन करें। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हम आप लोगों को अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र था उसके बारे में कुछ हिंट दे चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी आप यहाँ उसका परिभाषा और उदाहरण देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्र लेते हैं। तो कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन,
या वन से संबंधित जो कार्य होते हैं, पेड़ पौधे लगाने, वो सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी आप कह सकते हैं जो सीधे सीधे प्रकृति से संबंधित होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं देखते हैं दूसरा पॉइंट, औद्योगिक क्षेत्र, तो यानी कि द्वितीय क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी द्वितीय क्षेत्र आपसे कोई पूछता है किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उद्योग निर्माण कार्य को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन इसी का पॉइंट नंबर 3 जो है तृतीय क्षेत्र, यानी सेवा एवं सेवा से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार एवं अन्य सेवाएं, जो आपको कोई वस्तु के रूप में तो नहीं देता है लेकिन वह एक सेवा के रूप में देता है और आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, डॉट 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 बना रखा था, यानी क्या बना रखा था, तो अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बना रखा था। यानी यहाँ वो जो है अंग्रेज शासन, वो इस पे अपना शासन करता था और अपने मनमाने ढंग से इसके संसाधनों का उपयोग करता था। जैसे उसे मन होता था वैसे यहाँ लूट खरोच करता था, अपने मनमाने ढंग से करता था, तो उसी प्रक्रिया को उपनिवेश कहा जाता है। जब वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देश पे अपना शासन चलाता है तो उसे उपनिवेश कहा जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दिया हुआ है उपनिवेश किसे कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में था कि उसने क्या बना रखा था उपनिवेश, वहाँ हम लोग डिटेल में नहीं जान पाए थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम वही क्वेश्चन दिए हैं जिससे आप इसका सही परिभाषा जान पाएंगे। तो क्वेश्चन लिए हैं 5वां नंबर, उपनिवेश किसे कहते हैं। तो जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। यानी कोई भी देश जब दूसरे देश पे अपना हक जमा लेता है और उसके सभी संसाधनों पर अपना अधिकार करता है, तो उस प्रक्रिया में जो शासक देश होते हैं उसके वे उपनिवेश हो जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का परिभाषा आप लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपके सिलेबस से तो सीधे सीधे हैं, लेकिन जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लाभदायक है, फायदेमंद है यह क्वेश्चन, आप जरूर इसे देखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यानी विश्व में मुख्य रूप से कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। जैसे पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो इससे आगे यानी कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, इसका वीडियो अगले दिन हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।